अली अमीन गंदापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंदापुर ने 90 वोट हासिल किए। अपोजिशन इत्तेहाद के डॉक्टर अब्दुल्ला को 16 वोट मिल सके। वज़ीर आला के इंतखाब के नताइज का ऐलान स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने किया। नौमुंतखब वज़ीर आला का ऐवान से इजहार तशक्कुर। कहा, मुल्क भी हमारा है, इदारे भी, निज़ाम ना बदला तो आवाम कल हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। अयाज सादिक बामुकाबला आमिर डोगर। कौमी असम्बली में नए स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। अराकीन हुर्फ़े तहज्जी के हिसाब से हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर आमने सामने। इजलास के दौरान मुसलसल हंगामा हराई। स्पीकर चुप कराते रहे, अरकान शोर मचाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की मुसलसल नारेबाजी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फिर हंगामा आराई। राना तनवीर को बोलने का मौका मिलने पर नारेबाजी। स्पीकर ने कहा, आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर फॉरम 45 देखना शुरू कर दें? जिस आइन के तहत आपने हलफ लिया उन्होंने भी दिया, जिसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया वो ऐवान का मेंबर है। आपको जाना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। ऐवान में मुंतखब अरकान नहीं, घुसपैठिए आ गए हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, आप ज्यादती करेंगे तो एहतजाज में गल्ला तो बैठेगा। बैरिस्टर अली गौहर बोले, इन लोगों के बच्चे भी इन्हें जीता हुआ नहीं मानते, मगर आपने रूलिंग दे दी। इनको कहें हमारा मौक़िफ़ सुनने का हौसला रखें, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। राना तनवीर की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर तनकीद। उमर अयूब को लोटा करार दे दिया। कहा, ये शेर और साइकिल के निशान पर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। MQM और नून लीग के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तफाक। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहदे का हिस्सा। 3 नुकात पर मुश्तमिल मुआहदे में आईनी तरामीम तरजीह होंगी। MQM अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब में नून लीग की हिमायत की जाएगी। मुल्क के अगले सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलीज इलेक्टोरल कॉलेज होंगे। पोलिंग सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक होगी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अलावा सेनेटर्स भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। कराची में बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में रात तक कहीं दरमियानी कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बाज़ मुकामात पर तेज़ झक्कर और जालाबारी का भी इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन एमरजेंसी लगा दी। सरकारी और निजी इदारे दोपहर 2 बजे बंद होंगे। तालीमी इदारों में इवनिंग शिफ्ट भी नहीं होंगी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, सुरजानी और बल्दिया समेत मगरबी इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खारान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ पड़ गया। पाक ईरान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जीवनी यूसी पेलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। पाक फौज और इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध से भी मदद तलब कर ली। PD5 वाटरिंग प्लांट और 20 बाउज़र आज गवादर पहुंचेंगे। सूबे में तालीमी इदारों की तातीलात में 7 मार्च तक तोसी। कमिश्नर मकरान के मुताबिक गवादर के नशेबी इलाकों से पानी निकालने में 2 दिन लग सकते हैं। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और गिरदोनवा में वक्फे से बरसात। लाहौर, जड़ावाला, सरगोदा, मरी, जहानिया में भी बादल बरस पड़े। बुनेर, शांगला, सवात, बनू समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश।
कमालिया में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटा जाम बहक। महकमा मौसमियात की इतवार तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।